दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक अलग हैसियत के मालिक होते हैं। कुछ ऐसे काम वो कर जाते हैं जिससे उनकी पहचान बन जाती है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें मोहम्मद सलीम मेमन के नाम से जाना जाता है। इनका ताल्लुक़ रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। मेमन बरादरी में इनकी पैदाइश हुई। बचपन से ही इन्हें कुछ अलग करने का शौक़ था। इसी शौक़ को उन्होंने कई महाजों पर अपनाते हुए नए नए रिकॉर्ड कायम किए। खाने पीने के मामले में इनका कोई जवाब नहीं है। इनके इसी शौक़ ने इन्हें कई अवार्ड दिलाए हैं, जैसे 30 सेकंड में 30 कच्चे अंडे निगल जाने का। ऐसा ही एक अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इसी तरह 1 किलो रसगुल्ले और 10 कच्चे अंडे 2 मिनट में खाते हैं। हैदराबाद की मशहूर पिस्ता हाउस की 2 किलो हलीम को महज 1.5 मिनट में खाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। इसके लिए इन्हें अब तक कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। मशहूर व मारूफ टीवी शो में उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए अपना और अपनी बरादरी का नाम रोशन किया है। मेमन दुनिया के लिए हैदराबाद से सलीम अकबानी की खुसूसी रिपोर्ट। दर्शकों, आपका स्वागत है। आज हमारे सक्सेस स्टोरी कार्यक्रम में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद सलीम मिंदानी,
मेमन, जो कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कम्युनिटी बिजनेस से जुड़ी हुई है, लेकिन ये एक अद्भुत मेमन है जिन्होंने अपनी पहचान सारे दुनिया के अंदर सिर्फ बिजनेस के साथ साथ इन्होंने अपनी पहचान अलग अलग टैलेंट्स में बनाई है। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं और जान के ये कोशिश करते हैं जानने की कि उन्होंने जो टैलेंट डेवलप किया है, ये किस तरह से उन्होंने टैलेंट डेवलप किया है। आपका स्वागत है मोहम्मद सलीम साहब हमारे स्टूडियो में। आप ये बताइए कि जिस तरह से आपका नाम अब चल रहा है अलग अलग सीरियल्स में, अलग अलग टैलेंट शोज में, तो आप ये बताइए कि किस तरह का टैलेंट आपने और कब से कैसे डेवलप किया है। मेरा एक्चुअल में फास्ट ईटिंग का है, तेज खाने का है। तेज खाने का जी, ऐसा तो मेरे को बचपन से ही शौक था तेज खाने का। लेकिन यहाँ पर एक हैदराबाद में एक कंपटीशन हुआ था। दुनिया में जो रेस होती है तेज दौड़ने की होती है, जी जी, तेज हवा खाने की होती है। जी जी। तो आप क्या खाते हैं? मैं तेज खाता हूँ, कुछ भी दे दो खाता हूँ। जी। तेज मतलब थोड़ा मिर्ची ज्यादा वाला? नहीं, स्पीड से फास्ट ईटिंग। जी जी। हैदराबाद में भी एक कंपटीशन हुआ था पिस्ता हाउस में, वो भी मैं विन हुआ था, जिसका टीवी पे 1 घंटा लाइव टेलीकास्ट था। तो वहाँ पर मैंने 1.5 मिनट में 2 किलो हलीम खाया था। 2 किलो हलीम? जी जी। जो रमजान में बनती है ना मटन की, वो खाया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? तो खाने के बाद क्या? खाने के बाद कुछ नहीं हुआ, हजम हो गया। तो कुछ हाजमे की गोलियां खाए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ी है। जी जी। उसके बाद फिर मैं, तो आपने 2 किलो हलीम हजम कर लिया मतलब? हाँ, हजम कर लिए। और खास बात ये थी कि वो रमजान था ना। रमजान में था। रमजान में तो 30वें रोजे के बाद के ड्यूरिंग रमजान? नहीं, मेरे ख्याल से 23, 24, 25वां रोजा था। अच्छा। तो खजूर खा के इफ्तार करके नमाज पढ़ के चले गया पूरी था कसर खाने के लिए। मतलब रमजान की आपने पूरी कर ली कसर। जी जी। ये बताइए कि इसके अलावा यानी वो शुरुआत है आपकी 2 किलो हलीम? हाँ, बस यही समझिए कि मतलब शो में आने की ये शुरुआत है। ऐसा तो बचपन से ही शौक था। अच्छा। मेरे को खाने करने का। तो बचपन से? हाँ, तो घर में दोस्त लोग वगैरह, हाँ, मम्मी डांटते थे जी। ज्यादा पानी की शरत लगाता था, पानी के गिलास पी लेता था वो मैं। तो एक बार मेरे को डांट दिया, तो जब से मैं छोड़ दिया था वो पानी का, लेकिन खाने का चालू था। तो यहाँ पे पिस्ता हाउस में जीता। फिर उसके बाद सोनी पे आया था। हाँ। सोनी पे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। फिर उसके बाद इंडियाज गॉट टैलेंट में आया था। हाँ। फिर जी तेलुगु, TV9 जी। और तो कुछ भी करेगा मतलब कुछ भी खाएगा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो कुछ भी खा लेता हूँ, लेकिन बीच में मेरे को ऐसा हुआ कि मैं कुछ यूनिक करूँ, कुछ अलग करूँ। ऐसा तो फास्ट बहुत लोग खाते हैं, कोई बर्गर, कोई पिज्जा वगैरह कुछ भी खा लेते हैं। तो मैं सोचा मैं कुछ यूनिक करूँ। तो मैंने क्या किया कि 30 कच्चे अंडे रॉ एग्स आते ना जी, 30 कच्चे अंडे मैंने 25 सेकंड में खा लिए। किसके? मुर्गी के। अच्छा। जी 25 सेकंड में 30 अंडे खा लिए। जी। तो वो भी मैं परफॉर्म कर चुका हूँ मैं। तो अंडे खाते के अंडे पीते हैं आप? वही पीते हैं मतलब। अच्छा, कच्चे अंडे? वही खाना पीना एक ही है ना। अच्छा, बंगाली बोलते हैं जल खाबो, पानी को भी खा जाते हैं। अच्छा, ऐसी मतलब आप खाते हैं? हाँ, थोड़ा यूनिक करना दिल बोला, और यूनिक ही है अभी तक। और मेरा ख्याल है इंडिया में 30 अंडे 25 सेकंड में अभी तक किसी ने भी नहीं खाए। जी। और इंडिया में क्या, वर्ल्ड में भी किसी ने भी नहीं खाए। लोग खाए हैं वर्ल्ड में, 50 अंडे भी खाए हैं, 40 अंडे भी खाए हैं, लेकिन उसको टाइम बहुत लिया है। कोई 10 मिनट लिया, कोई 8 मिनट लिया है, लेकिन मैं 30 अंडे 25 सेकंड में सारे के सारे खा। तो क्या आप जहाँ से मतलब पले बड़े हैं, वहाँ कोई पहलवान वगैरह रहते तो बॉक्सर वगैरह? नहीं, जिनकी खुराक होती है? नहीं, आपने अच्छी बात छेड़ी आपने। हमारे पास है ना, मैं जो कम्युनिटी से आता हूँ ना, वो लोग समझते हैं कि ये बिजनेसमैन होते हैं। हाँ। मतलब हमारे बच्चों को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं। तो थोड़ा मैं सोचा हटो, थोड़ा लोगों को बता दो कि हम भी क्या हैं। तुम कमाओ हम खाते हैं। नहीं, मैं कमाता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी भी अभी भी मेहनत करते हैं भाई। जी। तो इसके लिए कोई ऐसा स्पेशली कोई एक्सरसाइज करना पड़ता है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगे मुझे कि मुझे खाना है, कोई प्रोग्राम की तैयारी, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, थोड़ा सीक्रेट है, उसको रहने दो। बस। जी। तो इसके अलावा, खाने के अलावा आपकी कोई और ऐसी तैयारी? हाँ, नए टैलेंट कर रहे हैं? वो पिस्ता हाउस में घोटने का कंपटीशन भी हुआ था। हलीम जो घोटते हैं ना, उसका जो घोटा होता है, करीब मेरे ख्याल से 12-15 किलो का होता है। ऐसा नहीं, ऐसा उठा के मारना पड़ता है उसको। तो उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, और उसमें मैं 2nd प्राइज। तो आपके हैदराबाद में मेरे पेपर में फोटो भी आया था। हैदराबाद में होता है काफी, है ना?
हैदराबाद में हलीम की बात आती है। हाँ, रमजान में हलीम बहुत चलता है, यहाँ गली गली चलता है हलीम। तो उसको घोटना पड़ता है ना। हाँ, ऐसा मारना पड़ता है। कितना प्रोफेशनल भी अगर रहा ना तो वो 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं मारता। 4 लोग मारते हैं, 2 पहले 2 बाद में, लेकिन हम लोग को 12 मिनट तक घोटना पड़ा था कंटिन्यू, ऐसे दोनों हाथों से खून जा रहा था जी। लेकिन इतने सारे कैमरे चल रहे थे, पब्लिक की क्लैपिंग थी, प्राइज रखा हुआ था। कहाँ रुकना था, नहीं रुके, जीत गए। हाँ, कुछ भी करेगा जी। तो इसके लिए और कुछ मतलब आपके दोस्तों में ऐसा नहीं होता था कि अगर किसी ने शो देख लिया जी तो फिर उसने तो फिर आपको अपने घर की शादी में बुलाने से रहा? नहीं, दावत है आपकी कटती नहीं होगी क्या? नहीं, हैदराबाद के बहुत दिल वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, हैदराबाद में आपको कितना भी गरीब होगा, आपको पेट भर के खिलाएगा, आप बस बोलेंगे तो भी खिलाएगा। नहीं, लेकिन आप जैसे अगर टैलेंट वहां पहुंच गए, आपने ऐसे 2 4 5 अपने गुरु तैयार कर लिए, तो सामने वाले की तो हो गई, लग गई बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ बहुत बरकत होती है, लोग दिल से बनाते हैं। यहाँ पर दिल से बनाते हैं, दिल से खिलाते हैं। आप मन से खाते हैं? हाँ, मन भर खाते हैं। हाँ, मन भर कह सकते हैं, बोल सकते हैं आप, मन भर। दिल से पकाते हैं और आप मन से, बराबर, इसलिए बरकत होती है। नहीं, अच्छा लगता है इसमें जी परफॉर्म करने में, अच्छा लगता है। और अपनी एक थीम से हटके है ये जी। कल को लोग ये तो ना बोले ये सिर्फ व्यापारी, इसको पैसा कमाना मालूम और कुछ नहीं मालूम, है ना। जी। हो सकता है मुझे देख के और भी लड़के आगे आए, है ना जी। तो आपने कभी ऐसे डॉक्टर्स से कोई एडवाइस ली है इसके सिलसिले में? नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है डॉक्टर से पूछूंगा तो वो तो मना ही कर देगा ना। तो ऐसा कुछ है कि तेज मीठा या इस टाइप की कोई चीज आपने अपने शोज में की हो, मीठा खाया हो, तेज खाया हो? हाँ, कुछ ऐसा? हाँ, कलर्स में किया था मैंने जी। कलर्स में वो मुंबई का इतना बड़ा बड़ा अंडा दे दिया था मेरे को। 10 अंडा, 1 किलो रसगुल्ला। डायनासोर के जैसा एक अंडा। हाँ, डायनासोर तो नहीं, शुतुरमुर्ग का जो अंडा आता ना, उससे थोड़ा छोटा समझो बस, मुर्गी से थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा। तो 10 अंडे, 1 किलो रसगुल्ला और ग्रीन चिलीज, ये तीनों मिला के मैंने 2 मिनट में खाया था। और अंडा फोड़ना और खाना, वो सब मिला के टाइमिंग, विद इन टाइमिंग। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने का। और अगर कुछ खास मतलब कुछ टैलेंट आपका डेवलप होगा, कोई और चीजें, नई चीजें हुनर आप सीखेंगे, तो जरूर फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए, हम किसी और खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस काबिल समझे, जी, हमको बुलाया, आप बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।